नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। उन्नाव में गेहूं की कटाई 90% से अधिक पूरी। अब जुताई और अगली फसल की तैयारी में जुटे किसान। जनपद उन्नाव में इस वर्ष गेहूं की फसल की कटाई और मड़ाई का कार्य लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक करीब 90% से अधिक खेतों में कटाई और मड़ाई दोनों कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिससे किसानों में संतोष का माहौल देखा जा रहा है। इस बार मौसम के अनुकूल रहने और तेज धूप के कारण गेहूं की फसल समय पर पककर तैयार हो गई। किसानों ने आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे कंबाइन हार्वेस्टर और थ्रेसर मशीनों का प्रयोग करते हुए कम समय में अधिक क्षेत्र में कटाई और मड़ाई का कार्य पूरा किया। ग्रामीण इलाकों में दिन रात मशीनों की आवाज सुनाई देती रही, जिससे कार्य में तेजी आई। जिन खेतों में गेहूं की फसल पूरी तरह कट चुकी है, वहां अब किसान खाली नहीं बैठे हैं। किसान अब खेतों की जुताई कराकर भूमि को अगली फसल के लिए तैयार कर रहे हैं। ट्रैक्टरों की मदद से खेतों को पलटकर मिट्टी को भुरभुरा बनाया जा रहा है, ताकि अगली फसल के लिए जमीन उपयुक्त हो सके। कई किसान अब जायद फसलों मक्का, मूंग, सब्जियां की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं, जबकि कुछ किसान आगामी धान की रोपाई के लिए खेतों की तैयारी में जुट गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कम समय से कटाई और जुताई होने पर फसल चक्र बेहतर रहता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। हालांकि तेज गर्मी और लू किसानों के लिए चुनौती बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद किसान सुबह और शाम के समय खेतों में काम कर रहे हैं। दोपहर की तेज धूप से बचते हुए वे अपने कार्य को निरंतर जारी रखे हुए हैं। कृषि जानकारों के अनुसार इस बार गेहूं की फसल का उत्पादन भी अच्छा रहने की संभावना है। समय पर कटाई और मड़ाई होने से फसल के नुकसान की संभावना कम हुई है, जिससे किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। स्थानीय किसानों का कहना है कि इस बार मौसम ने साथ दिया, जिससे कटाई समय से पूरी हो गई। अब हम अगली फसल की तैयारी में जुट गए हैं, जिससे खेती का पूरा चक्र सही तरीके से चल सके। रिपोर्ट रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।